नमस्कार मित्रों, हिंदुत्व क्षेत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देश आज अपना वोटर्स डे मना रहा है। आज़ादी के इतने दिनों बाद आज हम ये तय करने में नाकामयाब हुए हैं कि हमारा असल वोटर कौन होना चाहिए। दोस्तों, क्या हमारे वो लोग वोटर होने चाहिए जो देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, देश पर आक्रमण कर रहे हैं, देश विरोधी हैं, लेकिन हमने आज तक अभी ये तय ही नहीं किया कि हमारा वास्तविक वोटर कौन होना चाहिए, जबकि ये आने वाले दिनों में बहुत ही घातक होने जा रहा है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि विगत कई सालों से तमाम सारे रोहिंग्या शरणार्थी बनकर देश में बैठे हुए, तमाम सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में बैठे हुए हैं और हमने उनको वोटर लिस्ट भी थमा दी है, वोटर लिस्ट में उनका नाम भी थमा दिया है। दोस्तों, ये वोटर लिस्ट कैसे बन रही है? प्रधान सचिव और राज्य सरकारों के माध्यम से, राज्य सरकारों के वोट बैंक के चलते, राज्य सरकारें अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में तमाम सारे घुसपैठियों को, तमाम सारे मुस्लिम जिहादियों को, तमाम सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को, तमाम सारे रोहिंग्या को जगह दे रही हैं देश में। दोस्तों, ये बहुत ही घातक है। आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं एक उबाल, एक ज्वालामुखी की तरीके फटेंगे। दोस्तों, रोहिंग्या के बारे में कहा जाता है कि वो एक मानव तस्कर हैं, मानव तस्करी का काम करते हैं, आतंकवाद का काम करते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए जिहाद फैला रहे हैं, अपने यहाँ मंदिरों को तोड़ा, अब यहाँ मंदिर तोड़ने का विचार बना रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कैसे चलेगा? क्या देश इतनी भी मजबूत स्थिति में नहीं है कि अपने यहाँ कौन वोटर हो, कौन नहीं वोटर हो, ये तय कर सके? लेकिन हम ये तय करने में नाकामयाब हुए हैं। आज़ादी लगभग कई सालों पहले मिली है, लेकिन इस आज़ादी का महत्व तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, याद रखिए, ये आज़ादी ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है अगर इसी तरीके से हमने इनको यहाँ पनाह दी। दोस्तों, आप सब ये जान लीजिए कि आने वाला वक्त बहुत ही गंभीर है, निर्णायक होने जा रहा है। अगर आज हमने निर्णय नहीं लिया, इनको यहाँ से बाहर नहीं किया, तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, सीए आया, सीए के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या और तमाम सारे मुस्लिम जिहादी शामिल थे। दोस्तों, ये हमको सुनिश्चित करना होगा कि हमारा वास्तविक नागरिक कौन है, देशभक्त कौन है, देश विरोधी कौन है, और देश विरोधी तत्वों को यहाँ जगह देने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देश की तमाम सारी राज्य सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वोट बैंक के चलते कोई भी अवैध नागरिक यहाँ का नागरिक ना बन पाए। देश हमारा है, हम सब का है, हमारे पूर्वजों ने इसको खून पसीने से सींचा है, बहुत ही मुश्किलों से हमने आज़ादी पाई है। इस आज़ादी का महत्व हम अगर समझे हैं और समझते रहेंगे तो हमें इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो याद रखिए, आने वाले वक्त में आपके और आपके बच्चों के लिए यह कहीं ना कहीं मुनाफिक नहीं होगा, यह बहुत ही तकलीफदेह होने वाला है। याद करिए दोस्तों, किस तरीके से एनआरसी के नाम पर दंगा भड़काया गया और उस दंगे में सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी लोग दिखे। क्या उन देश विरोधियों को इस देश का वोटर होना चाहिए? मैं ये सवाल आज आप सब लोगों से पूछता हूँ। दोस्तों, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में बहुत ही विकट परिस्थितियों में देश घिर जाएगा। देश के पास इतने संसाधन भी नहीं है कि देश इनका लोड ले सके, देश इनको अपने साथ चला सके और फिर ये शांति से रह भी नहीं सकते। देश के पास इतनी जमीन नहीं है। आपको जानकारी होगी कि हमारे पास दुनिया का सिर्फ 2% पानी है। हम इतने संसाधनों में कैसे चल पाएंगे जबकि हमारे पास आबादी 17% है। दोस्तों, अगर आज आपने यह सुनिश्चित किया कि हमें इसके लिए लड़ाई लड़ना है, हमें इसके लिए आवाज़ उठानी है, तो याद रखिए कुछ दिनों बाद ये समस्या हल होगी। लेकिन अगर आज आपने ये सुनिश्चित नहीं किया, आज आप सुनिश्चित करने से रुक गए, थम गए, तो याद रखिए आने वाले वक्त में हिंदुओं के लिए खासकर बहुत ही परेशानी का सबब बनने जा रहा है। दोस्तों, जगह जगह कहीं ना कहीं अतिक्रमण कर रहे हैं। जगह जगह जो सरकारी जमीनें हैं, उन सरकारी जमीनों में अवैध निर्माण करने का काम ये घुसपैठिए रोहिंग्यास कर रहे हैं, बांग्लादेशी
घुसपैठ ये कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने आज ध्यान दिया इसमें और आज ही इस पे ध्यान देना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, तो आने वाले कुछ समय में ये समस्या हल होगी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले समय बहुत सारी समस्याएं जो हमारी थी, बड़ी बड़ी समस्याएं, वो हल हुई हैं। चाहे सीए हो, 370 हटा, राम मंदिर बना, ऐसे ही एक इस कड़ी में हमारा वोटर्स कौन हो, देश विरोधी लोग हों या राष्ट्रभक्त हों, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। और लेकिन इसमें जब तक आपकी सहभागिता नहीं होगी, इस मुहिम को जब तक आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इसमें कुछ होने वाला नहीं है। देश की तमाम राज्य सरकारें सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में इनको यहाँ पनाह दे रही हैं, जबकि राज्य सरकारों को समझना चाहिए कि आज वो हैं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन राज्य सरकारें नहीं ये समझ रही हैं। ये दोस्तों किसी के सगे नहीं है। याद रखिए कि जैसे ही इनकी आबादी बढ़ती है, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम मुल्क बनाने में लग जाते हैं। गजवाई हिंद का सपना देखे ये लोग कहीं ना कहीं रुकने वाले हैं नहीं। इनकी आबादी दिनों दिन लगातार बढ़ रही है और इसमें किसी का ध्यान नहीं जा रहा। देश की सरकारें मौन है और हमारी आबादी को लेकर के इन्हें बहुत चिंता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हिंदुत्व सेतु से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।